नमस्कार, मैं सीमा शर्मा वापस एक और एपिसोड आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को लेके। और आज मैं समीर को शुरू से लेकर बैठी हूँ क्योंकि पिछले एक महीने या 15 दिन है ना, 15-20 दिन से हम लोग कुछ कर रहे हैं। और वो ये है कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि हमें बच्चे को हम कैसे समझाएं कि ये तुम ठीक कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। हमारा तरीका क्या होता है, यूजुअली हमारा तरीका ये होता है कि हम कहते हैं कि तुमने ये गलत काम कर दिया, यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई जस्ट थॉट ऑफ लेट समीर रियलाइज ऑन हिज ओन। सो बहुत दिन से मैं देख रही, जैसे कहते हैं ना, इनको घड़ा भर जाए। आई वाज वेटिंग फॉर दैट कि घड़ा भरे तो मैं समीर को बुलाऊं और फिर उससे बोलूं कि तू अपने बारे में बता। तो मैंने बहुत दिन वेट किया, काफी घड़ा भर गया, बहुत सारी गलतियां समीर ने करी। समीर याद है क्या क्या गलतियां करी? तो बहुत सारी गलतियां करी। फिर मैंने कहा समीर 1 मिनट सामने आओ मेरे। हाँ, अब तुम अपने बारे में बोलो। फिर तुमने क्या क्या बोला था, कुछ याद है समीर? आज क्या क्या याद, बोलो, बताओ। देखिए, मैंने बहुत सारी गलतियां करी। जैसे मैंने मेरी मम्मी का फोन लेता था मैं पहले बिना पूछे। मैं मम्मी की हेल्प नहीं करता था और कभी कभी झूठ भी बोलता था। हाँ, फोन देख रहा होता था कि नहीं मैं फोन नहीं देख रहा। हाँ, और मम्मी की हेल्प भी नहीं करता था। और क्या कहते हैं, मैं पढ़ाई भी नहीं करता था कभी कभी। और फिर एक गलती को बार बार करता था। हाँ, है ना। फिर अपन एक बार मिले, फिर मैंने कहा कि अच्छा समीर, ये तुम ये बोलो। फिर तुमने कहा कि, फिर मैंने कहा ये क्या वर्ड में तुम इसको लाओगे कि ये क्या चीज है। तो हम लोग शायद 3 या 4 वर्ड्स निकाले तुमने अपने लिए। क्या है वो वर्ड्स थे, तुम्हें याद है? एक तो बेशरम वर्ड आया था सामने, याद आया है ना? क्यों आया था बेशरम वर्ड? कि ताई, हाँ, ये बेशरम वर्ड मेरे ऊपर फिट करता है। ग्रामर स्पेलिंग्स के लिए। ग्रामर स्पेलिंग्स के लिए था? किसके लिए था? नहीं ध्यान आ रहा। अच्छा, और कौन सा वर्ड आया था बताओ? और भूल गए? याद नहीं आ रहा। अच्छा, मैं हेमा से यहाँ से पूछूंगी। हेमा, तुम्हें याद है क्या कौन कौन से वर्ड आ रहे थे? बदतमीज, बेशरम और गैम वर्ड तो मेरा अपना वर्ड था। तो वो ऐसे वर्ड सामने आए एंड आई लिटरली मेड हिम स्पीक दोज थिंग्स, कि तुम जब इतना बार करोगे तो ये क्या है? तो ही ओनली सेड बेशरम। सो आई सेड अब तुम बेशरम हो रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, कि आप बोले कि ये बेशरम बच्चा इधर आओ, दैट्स नॉट राइट। ठीक है, लेकिन जब बच्चा खुद बोले ताई मैं बेशरम हो गया हूँ, आजकल मैं एक ही बात रिपीट कर करके बार बार वही गलती कर रहा हूँ, आई थिंक दैट थिंग वुड बी अ लेसन ऑफ लाइफ। ठीक है। और उस दिन के बाद से समीर थोड़ी गलतियां कम हुई क्या तुम्हारी? जिस दिन तुमने अपना सेल्फ एनालिसिस करके एक रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी। यस, टेल मी little bit, like which are those things where you've improved? That I help my mother every day. Is somebody asking you to help her or you doing on your own? Sometimes I did. Speak again. Sometimes I did not help my mom. Yeah, sometimes I did not help my mom, and sometimes I helped her. So at least 50 times the things have improved. Yes. Huh? So do you think you can improve them 100% times? Yes, I can. You can. So I think you like this way better of learning ki you are deciding, yes, I will follow this, and your mom is not asking you to come and help her out, and you are doing on your own. Do you like this better, or do you like that mama should call me and then only I will go and help? No, I like the first way, that my mother could not ask me. She should not be asking you, and you would like to go on your own to help her. You like this way better? Yes. So that's what I wanted to tell you as a parent.
let the child understand the importance of the particular thing, and instead of you telling him do this, don't do this, let him understand this, because आपको तो पता ही है ना उसे क्या नहीं करना, बट उसको कैसे समझ में आएगा कि मुझे ये करना है. तो ये एक प्रैक्टिकल सी बात है जिसको हम अगर थोड़ा सा समझ लें तो आई थिंक आपकी पेरेंटिंग बहुत बहुत आसान हो जाएगी. और मैंने इस विषय में समीर की मम्मी से भी बात करी थी, और मैं पूछती रहती हूँ कि समीर आया था आज तुम्हें हेल्प करने, कि हाँ भाभी आज समीर नाश्ते के बाद अपने आप आया, उसने बर्तन रखे, ये किया, मेरे को किचन में हेल्प किया. और जब भी मैं थक जाती हूँ मेरे पास हमेशा आके पूछता है मम्मा वैसे मेरी कोई मदद चाहिए क्या आपको. फिर मैंने कहा अच्छा फ़ोन कितनी बार ले रहा है, कि नहीं भाभी आजकल फ़ोन भी नहीं ले रहा है और काफ़ी समझ गया है. कभी कभी जब दिख जाता है तो ज़रूर उसमें देख लेता है इसी ग्रुप में मेरे कोई चैटिंग वैटिंग चल रही है तो, बट देन वो नहीं कर रहा जैसे पहले था कि घंटों लेके बैठा रहता था, तो गेम खेलता रहता था. तो आई डोंट से दैट गेम नहीं खेलना है, गेम खेल सकते हो, लेकिन you need to understand that how much phone exposure can be given to a child. Then instead of just snatching away the phone from the hands of the child, let the child only understand that this is my limit, I need to do this much only and not more than this. So this is what in today's session I would like to talk to you, that make the child understand, let him only come out with those things which you want him to do, instead of you telling him you do this and you don't do this. So Sameer is a live example before you, and are you happy these days? Yes. Huh? Yes. Why? Because I have improved myself. And do you think your mama is scolding less these days? Yes. Yes. And do you think that earlier she used to shout at you and Yes. even this also? Yes. And now your confidence level is higher? Yes. Yes? And you feel proud of yourself that I am doing whatever my mama is expecting me to do? You Yes. feel proud of that? So that gives you a positive feeling, positive energy? Yes, it gives. It gives. So this is how we can ask the child to come out with those things which you want him to do. Alright, so that's it. Thank you so much. And Sameer, I'm sure you'll keep it up. This is not a temporary thing, alright? So let it be a permanent thing and permanent trait in you, that whenever your mama needs help, you are always there. And without her asking you, you should understand that I have to go and help my mom. Thank you so much. Namaskar.